दर विकास की बात तो बहुत सारी है, करने जाएंगे तो घंटों निकल जाएगा। सोच तो इतनी बड़ी सोच है कि मैं भिवंडी शहर के अंदर वो सारी सुविधाएं लाना चाहता हूँ जो बड़े बड़े शहरों में पाई जाती है। माननीय शरद पवार जी का एक विचार ऐसा है कि हम लोग एक सेकुलर तरीके से चलने की अपेक्षा रखते हैं और उस पर मैं सहमति देता हूँ। इसी वजह से मैंने राष्ट्रवादी ज्वाइन किया। और नमस्कार, हमारा नाम है शिवम झा और आप देख रहे हैं सत्यवार्ता न्यूज। सत्यवार्ता न्यूज की टीम अपने दर्शकों के लिए एक नया शो लेके आई है जिसका नाम है आपकी सोच। आज इसी शो के दौरान जो हमारे गेस्ट हैं वह है एनसीपी के नेता जावेद फारूकी सर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से और आप सब लोग हमारी ऑफिस में आए, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और भिवंडी की सोच के बारे में आप लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम लिया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ऐसी सोच कम पत्रकार लोग रखते हैं। ये आपकी सोच बहुत अच्छा है शहर के लिए और ये होना चाहिए। अब शहर में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। शहर में विकास तो बिल्कुल ही नहीं है। जो हिसाब से हम भिवंडी शहर में रहते हैं, मुंबई के बहुत नज़दीक है हमारा शहर, लेकिन हम थाना और भिवंडी को कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत पीछे हैं और हमारा शहर बहुत पीछे है। तो शहर में विकास तो है ही नहीं है। और दर विकास की बात तो बहुत सारी है, करने जाएंगे तो घंटों निकल जाएगा। सर, आपकी सोच के हिसाब से कोई 3-4 मुद्दे जिसके ऊपर आपको लगता है कि अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ है, हम सही मायने में उनसे बहुत पीछे हैं। देखिए, आपके माध्यम चैनल के माध्यम से मैं शहर को भी मैसेज दूंगा कि शहर के अंदर सबसे पहले तो म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन को अपनी जिम्मेदारी समझना है। जैसे आज भिवंडी शहर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिससे पूरा शहर जूझ रहा है और बहुत ही दर्दनाक कहानी है भिवंडी के अंदर जो ये हादसा हुआ है। ये हादसा म्यूनसिपालिटी हमेशा एक ही उसका रहता है कि मैंने नोटिस दिया और अपना पल्ला झाड़ने का काम किया है। तो भिवंडी शहर में म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन टैक्सेस लेती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो बिल्डिंग झरझर है उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए, क्योंकि हर गरीब आदमी बहुत मुश्किल से घर लेता है और उसकी एक उम्मीद जुड़ी रहती है। और भिवंडी शहर में अक्सर देखा गया है कि भिवंडी शहर में एक पगड़ी सिस्टम का ज़माना पहले चला आया है जिसका कोई लिखा पढ़ी नहीं है और जो लोग रह रहे हैं उसके अंदर, उस वजह से भी लोग घर को खाली नहीं करते, क्योंकि ऑनर हमेशा यही चाहता है कि एक बार खाली हो जाएगी तो फिर मैं लैंडलॉर्ड वापस से मैं बन जाऊंगा। तो इसमें म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी बनती है कि उनका पंच करके उनको एटलीस्ट वो पेपर तो देना चाहिए। और जैसे दूसरे शहरों में, अब मुंबई शहर में झोपड़पट्टी टूटती है तो उनको कहीं ना कहीं कैंप बना के शिफ्टिंग दिया जाता है 1-2 साल के लिए। वो चीज़ें होना चाहिए शहर के अंदर, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है ऐसे घटना से बच सकते हैं। अगर इस तरीके का एक्शन म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन नहीं लेती तो आने वाले हर साल जैसे पीछे भी देखा गया है और अभी भी देखा गया और इससे बड़ा भी हादसा हो सकता है। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो भिवंडी का एजुकेशन है वो अगर देखने जाए तो बहुत ही बुरी स्थिति में है। जो नगर पालिका के स्कूल है यहाँ तक उनको बंद कराने की नौबतें आ गई हैं। इस पे आपकी सोच क्या है, इसको सुधार को लेकर? देखिए, इसमें एजुकेशन के मामले में भी अपना भिवंडी बहुत पीछे है। आज 10वीं 12वीं बच्चा करता ज़रूर है, बहुत मेहनत करके यहाँ तक आता है, लेकिन अगर उसको कोई कोर्स करना है, कोई पीएचडी करना है तो अपने को ये शहर छोड़ना पड़ता है। सर, पीएचडी और कोर्स तो बहुत दूर की बात है। प्राथमिक शिक्षा तक भी अगर कोई गरीब का बच्चा अगर लेने जाए तो उसके लिए कोई चारा नहीं बचता है, क्योंकि नगर पालिका के सरकारी स्कूल वो हालात में नहीं है कि वो सही एजुकेशन दे पाए। इसके लिए आपकी सोच क्या है उनके सुधार को लेकर? मेरी सोच ऐसी है कि अभी देखिए, आज से पिछले
5 साल पहले केंद्र सरकार में कोई और बैठा था, राज्य में भी कोई और बैठा था, अभी हमारी सरकार बैठी है। हमारी सरकार इस चीज़ के ऊपर विचार कर रही है कि भिवंडी शहर के अंदर एक अच्छा सा कुछ ना कुछ अच्छा लाना चाहिए। अभी हमारे असंगठित कामगार के कार्य अध्यक्ष जो है, ये सिलसिले में हमारे पवार साहब को भी लेटर दिया हुआ है और हमारे अजीत दादा पवार साहब को भी लेटर दिया है, सुप्रिया ताई को भी लेटर दिया है कि भिवंडी शहर में एक हॉस्पिटल होना चाहिए, एक कॉलेज भी होना चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, जो म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन जैसे छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो 10वीं 12वीं करने के बाद, पहले तो 10वीं 12वीं का भी बहुत माहौल यहाँ का खराब है, उसमें भी हम लोग सुधार लाने की कोशिश करेंगे। और हमने इसके बारे में सोच भी रखा है कि जो चीज़ें चल रही हैं वो नहीं होना चाहिए। एजुकेशन बच्चों को बहुत ज़रूरी है भविष्य में। और आपके चैनल से पूरे शहर के भी लोगों को भी मैसेज दूंगा कि वो लोग जिन के पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को, चाहे वो म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन का स्कूल क्यों ना हो, लेकिन उसको सुबह उठा के जो टाइमिंग है उसको उसके स्कूल तक पहुंचाना चाहिए, ताकि बच्चों के दिमाग में एक अलग तरीके का माहौल पैदा हो, जो अपने भिवंडी में देखने को मिल रहा है कि आज हर जगह कहीं इस कोने में नशे के बच्चे घूम रहे हैं, कहीं उस कोने में बच्चे घूम रहे हैं। वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसको बदलने के लिए हमारे जैसे बड़े लोग जो हैं, मैं तो बहुत सा छोटा सा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हमारे शहर में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे हैं जो इसके पीछे लगेंगे तो इंशाल्लाह हमारा भिवंडी शहर एजुकेशन में भी आगे आ सकता है। थाना जैसे, मुमरा जैसा, बॉम्बे जैसा कंपेयरिंग कर सकते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं जो है नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन का जो स्कूल है उसके ऊपर हमारे जैसे कई लोग अगर मिलजुल के अगर कार्रवाई करने की उसके ऊपर नज़र रखेंगे तो वो स्कूल भी सुधर सकते हैं जो म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन के हैं। सर, अगर बात की जाए तो शहर में अगर कॉलेज की बात की जाए तो एक ही नाम याद आता है, BNN कॉलेज। आप अभी आपकी सरकार सत्ता में है महाराष्ट्र में, आप उस पार्टी के एक नेता हैं, एक पदाधिकारी हैं। अपनी पार्टी से आप क्या मांग करना चाहेंगे कि भिवंडी के लिए जो कोई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज या फिर सब क्या जो एजुकेशन के लिए हेल्पफुल हो, ऐसी क्या मांगनी करना चाहेंगे आपकी सोच के हिसाब से? ये हमारी सोच तो ऐसी है कि मेरी सोच तो इतनी बड़ी सोच है कि मैं भिवंडी शहर के अंदर वो सारी सुविधाएं लाना चाहता हूँ जो बड़े बड़े शहरों में पाई जाती है। उसके लिए आप क्या क्या प्रयत्न कर रहे हैं? हमारे ये सबसे पहले हमारी मांगनी हॉस्पिटल की थी, जो हम, क्योंकि यहाँ की हालत है, एक ही हॉस्पिटल है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हमने उसकी भी मांगनी की है, एक मेडिकल कॉलेज की भी मांगनी की है। आपने हॉस्पिटल की मांगनी की है कि खाली असंगठित कामगारों के लिए हॉस्पिटल की मांगनी की है? नहीं, हॉस्पिटल के लिए मांगनी की है। असंगठित कामगार डिपार्टमेंट ने ये मांग की है, वो कोई कामगार के लिए नहीं है, वो जर्नल सभी लोगों के लिए वो हॉस्पिटल है। देखा गया है कि भिवंडी शहर के अंदर ज़्यादातर जो है, क्योंकि यहाँ पे बुनकर की बुनियाद ज़्यादा तादाद है, लेबर तबका ज़्यादा यहाँ पे है, उस हिसाब से असंगठित कामगार हमारा जो एक सेल है हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने ये लेटर दिया है कि नहीं, हम ये देंगे। मांगनी देखो हम करें या हमारी पार्टी का कोई भी करे, हमारा पूरा सहयोग है उनके साथ में। अगर देखा जाए तो विगत कुछ दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भारी संख्या में युवाओं ने प्रवेश किया है, तो युवाओं के स्वास्थ्य के लिए या फिर उनके सेहत के लिए आप अपने तरफ से या फिर आपकी सोच के हिसाब से राष्ट्रवादी पार्टी को क्या करना चाहिए शहर में? देखो, हमारे माननीय शरद पवार जी का एक विचार ऐसा है कि हम लोग एक सेकुलर तरीके से चलने की अपेक्षा रखते हैं और उस पर मैं सहमति देता हूँ। इसी वजह से मैंने राष्ट्रवादी ज्वाइन किया और मेरा हमेशा एक मानना रहा है कि राष्ट्रवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो सेकुलर पार्टी है और लोग इससे जुड़ना चाहिए। जुड़ना इसलिए चाहिए कि हमने भिवंडी शहर में हर पार्टियों को दिया है, टाइम दिया है। हमारी भिवंडी की जनता, भोली भाली जनता ने सबको देखा है। हमारी पार्टी एक बार अगर सत्ता में आती है भिवंडी शहर के अंदर, अभी तो महाराष्ट्र के अंदर हमारी सरकार है और हम उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम भिवंडी में भी उतनी पावर में आए जितनी पावर में और भी जगह है। तो ये सब चीज़ें, युवा क्या, जो बुजुर्ग क्या, जो मेरी माएँ हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बहनें हैं, मैं उनके लिए भी एक अच्छी सोच और एक अच्छा शहर
क्योंकि देखिए सबसे पहले शहर को अगर अच्छा करना है तो हमको शहर का रास्ता सही करना है, जो हमारे यहाँ रास्ता है नहीं। आपने रास्ते की बात की, कुछ जो अभी आरसीसी का जो रोड बन रहा है वो एमएमआरडी ने टेंडर लिया है या फिर जो ईगल कंपनी उसने टेंडर लिया है, इसमें हर जगह लापरवाही देखने को मिली है और काम भी सही तरीके से नहीं हो रहा है, जहाँ हुआ है वहाँ पे भी। इसको लेकर आपकी क्या सोच है, जो नगर पालिका है उसको क्या ठोस कदम उठाने चाहिए थे? देखिए अभी से 2 महीना पहले मैं इसी सीमेंटेड रोड के ऊपर एक ऑब्जेक्शन लिया था और उसके लिए म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन में भी गया था, लेटर भी लगाया कि कहीं ना कहीं जो है म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी बनती है कि हमारा शहर अगर रोड रास्ते बन रहा है, एमएमआरडीए बना रहा है या और कोई भी बना रहा है, तो उसके ऊपर हमारी निगरानी रहना चाहिए कि वो कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहा है और कौन सा नहीं यूज़ कर रहा। तो वो उसके लिए भी हमने लेटर दिया था और यही मुद्दा लेके अभी हम थोड़े दिन पहले मैं पवार साहब के पास भी गए थे और अवार्ड साहब के पास भी गए थे और एमएमआरडीए का जो राजीव सर कमिश्नर हैं उनसे भी हमारी हो सकता है नेक्स्ट वीक में बैठक होगी और हो सकता है वो भिवंडी में वो दौरा भी करें, क्योंकि वो 52 रोड जो यहाँ पे पास हुआ है सीमेंटेड, वो उसका काम सिर्फ 16 रोडों का काम चल रहा है, बाकी सब बंद है। वो क्यों बंद है वो विषय को भी हम लोगों ने वहाँ पे रखा। तो साहब ने, हमारे शरद पवार साहब ने खुद वादा किया है, हमारे जितेंद्र आव्हाड साहब ने भी वादा किया है कि इसके ये विषय में हम बहुत जल्द एक्शन लेंगे और आने वाले टाइम में कमिश्नर एमएमआरडी की भी पूरी टीम भिवंडी शहर को सर्वे करने वाली है। आपकी सोच के हिसाब से शहर में कोई 3 मुद्दे जिसपे तात्पुरता विचार करना चाहिए नगर पालिका को और उस पर विकास करना चाहिए? सबसे पहला विचार तो रास्ते के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि रास्ता होगा तो विकास होगा। दूसरा टोरन के ऊपर होना चाहिए, स्कूल के ऊपर हो, म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन स्कूल के ऊपर होना चाहिए, हॉस्पिटल के ऊपर होना चाहिए। ये 4 मुद्दे, आपने 3 पूछा है, लेकिन शहर के लिए ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये एक समझ लो कि एक फाउंडेशन है। अगर ये 4 चीज़ें अपने शहर के अंदर है तो विकास से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एनसीपी के नेता जावेद फारूकी सर। अगले एपिसोड में हम किसी और जनप्रतिनिधि के साथ मिलेंगे, तब तक के दीजिए इजाजत। सत्य वार्ता की ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही लाइक एंड शेयर।